जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मैं आज हिमालय क्षेत्र खासतौर पर उत्तराखंड के एक उस इतिहास के पन्ने की बात कर रहा हूं जो अब पूरी तरह से पलट दिया गया है और अब स्मृतियों में ही शेष रह गया है। पहाड़ में जब चाय पीते हैं तो गढ़वाल में इसे चाह और कुमाऊं में चाह सुनने को मिलता है, लेकिन इस चाय में आपने कहीं इसे कटका और कहीं कटंग और इस तरह के अलग अलग शब्द हैं, लेकिन सब भाव यह है कि जब फीकी चाय को गुड़ के साथ पिया जाता है तो इसका आनंद ही कुछ और होता है। खासतौर पर महानगरों में आने के बाद अब यह चीज़ स्मृतियों में रह गई है और कुछ लोग जो पीढ़ी पहाड़ों में रही वे अवश्य ही इस चाय को जरूर बना के पी लेते हैं। अन्यथा अब तो शहरों में चीनी की चाय होती है या ग्रीन टी है, ब्लैक टी है और कई तरह की टी है, कॉफ़ी है, विभिन्न तरह के इस तरह के जो है पेय पदार्थ सामने हैं। परंतु वो जो है पहाड़ की चाय थी, कटंग की चाय या कट की चाय कहें, उसका आनंद ही अलग था। यह जरूर है कि तब लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, न वहाँ चीनी उपलब्ध होती थी और उत्तर प्रदेश का जो ये हिस्सा था वहाँ पे एक कंट्रोल की चीनी यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो चीनी मिलती थी उसको लोग घरों में रखकर मेहमान के आने पर ही उसका इस्तेमाल करते थे। न वहाँ पहले चीनी मिलती थी और न लोगों के पास इतना पैसा था, तो उसका एक रास्ता निकाला गया था कि वो गुड़ के साथ कि चाय बनाई और एक टुकड़ा गुड़ का लिया और फिर चाय पी और फिर गुड़ का टुकड़ा लिया चाय पी। इस तरह इस गुड़ को चाय में घोल कर पिया नहीं जाता था। यदि चाय में घोल के गुड़ को डाल दें उसमें चीनी की तरह तो वो पीने योग्य नहीं रहती है। तो ये इसको कटक वाली चाय कहते थे, यानी फीकी चाय गुड़ के टुकड़े के साथ। और गुड़ भी वहाँ पर भीली का बड़ा प्रयोग था, क्योंकि हिमालय बेल्ट में आप जम्मू से लेके और नेपाल तक जाएंगे तो जो भी धार्मिक हों या शुभ कार्य हों या खुशी के अवसर हो उनमें भीली यानी गुड़ बांटने की परंपरा रही है। कुछ दशकों पहले तक शादी या जो शुभ कार्य होते थे या जैसे कोई बच्चा पढ़ने में फर्स्ट है, डिवीज़न आ गया, या कोई भी शुभ कार्य हो गया, किसी बच्चे का मुंडन कर दिया, शादी हो रही है या कुछ भी और भी जो भी शुभ कार्य होते थे उसमें गुड़ ही बांटा था। भेली लाते थे लोग, भेली का गुड़। हालांकि बाद में उसकी जगह लड्डू आ गया और लड्डुओं के बाद फिर मिठाई आने लगी, लेकिन गुड़ का महत्व पहले से इस पूरी बेल्ट में रहा है। महानगरों में आ गई या गांव से नीचे जो शहर या कस्बे हैं पहाड़ के भी, वहाँ पे जो लोग आ गए हैं वो अब संभवतः इसको भूल चुके हैं कि इस तरह की भी कोई चाय पीती थी। और वास्तव में देखा जाए तो इसको एक तरीके से डेवलप किया जाना चाहिए था कि पहाड़ की चाय ऐसी होती है। न तो इसमें किसी सामाजिक संगठन ने इसमें हिस्सा लिया, न किसी सरकार की तरफ से काम हुआ, न लोगों ने इसमें किया, जबकि वहाँ इतनी तरह के जो सड़कों पे के किनारे ढाबे होते हैं या जो होटलें हैं, रेस्टोरेंट हैं, जो भी, इन सब में यदि इस चाय को इसको ढंग से लोगों को पिलाया जाता तो ये काफ़ी एक ब्रांड बन के उभरता। लेकिन कभी इस तरीके की सोची नहीं गई। अपनी चीज़ों को लोगों ने हिकारत से देखना शुरू किया और आज भी आप देखिए पहाड़ में तो पहाड़ ढाबों पे आपको चाउमीन मिल जाएंगे, पराठे मिलेंगे, इडली डोसा मिलेगा, लेकिन अपने यहाँ की जो चीज़ें थी वो बिल्कुल विलुप्त हो गई, वो बिल्कुल नहीं बनती है। और ख़ास तौर पर ये जो पहाड़ की कटक की चाय थी, यह इतिहास का पन्ना हमने खुलते ही पलट दिया और जिसके हम दोषी हैं, जबकि ये एक बहुत बेहतरीन चाय हो सकती थी, क्योंकि गुड़ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और उस चाय के साथ यदि गुड़ के साथ हम इस चाय को बनाते तो एक आप उत्तराखंड का एक ब्रांड बनता। तो वहाँ के नीति निर्धारकों को, संस्थाओं को, समाजसेवी संगठनों को, लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए कि कटक की चाय फिर या कट की चाय या कटंग की चाय, जो भी शब्द हों इससे ये मिलते जुलते यही शब्द हैं, तो इस पे चाय कैसे इसको हम फिर से इसको लोगों के सामने रखा जाए। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह चैनल लाया गया है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय जय भारत।